दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग सिंटेक्स का एक्सरसाइज 9 भी देखते हैं। आइए इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिंटेक्स ग्रामर की जो है वो जड़ होती है एक तरह से। यदि आपने सिंटेक्स के रूल को फॉलो कर लिया तो आपकी ग्रामर अधिकतर जो है वो सही हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या एरर है, क्या सही किया जा सकता है। हु डिड गो विथ यू टू द मूवी। मूवी के लिए तुम्हारे साथ कौन गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नो डाउट्स। और पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है कि यदि हम हु का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हु सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है यहाँ पे। और पास्ट इंडेफिनिट में अगर साधारण वाक्य होता है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगती है। तो हु के साथ क्या लगना चाहिए, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लगना चाहिए, नो डाउट्स। तो आप कर लेंगे हु वेंट। तो हु वेंट करेंगे तो यहाँ डीड का कोई मतलब नहीं, डीड को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अर्थात डी को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो हु वेंट विथ यू टू द मूवी, ऐसे कर लेंगे। क्लियर। आइए हम देखते हैं दूसरा। आई डू नॉट नो वेयर हैज़ ऑल द मनी गॉन। मुझे नहीं पता है कि सारे पैसे कहाँ गए हैं। चलिए इसको बनाते कैसे हैं। आई डू नॉट नो, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर से आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपने देखा वेयर से जोड़ा हुआ सेंटेंस है। यदि वेयर शुरू में रहता तो इसको हम प्रश्नवाचक मानते, लेकिन बीच में कंजक्शन का काम कर रहा वेयर, तो फिर ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं होगा। तो अगर हमने वेयर यहाँ लगा दिया तो वेयर के बाद हमें तुरंत क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑल द मनी है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ ऑल द मनी, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम ऑल द मनी क्या करेंगे, वेयर के बाद तुरंत लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो वेयर ऑल द मनी, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर लिखेंगे गॉन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हटा कर हम क्या कर लेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ गए। अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा। आइए हम देखते हैं तीसरा। व्हाट मीन्स ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर। ये सभी लंबे भाषण का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रश्नवाचक शब्द है, क्योंकि वाट से शुरू है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब आइए इसमें गलती क्या है, वाट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो वाट के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर। इसके बदले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हो जाएगा व्हाट डज ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर। इसके बाद जो मीन्स है उसको हम कर देंगे मीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग चुकी है, डज लग चुका है। और डज लगने के बाद वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा व्हाट डज ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर मीन, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर। आइए हम देखते हैं चौथा। व्हेन वाज कंप्लीटेड योर वर्क। वेन लगा हुआ है, ये भी प्रश्नवाचक है क्योंकि शुरू में वेन लगा हुआ है। तो वेन के बाद हम साइकिल लगाते हैं, नो डाउट्स। तो वेन वाज सही है, लेकिन इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वेन वाज योर वर्क कंप्लीटेड, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो ये सही हो जाएगा। वेन वाज योर वर्क कंप्लीटेड। अर्थात आपने क्या देखा कि जो कंप्लीटेड है वर्ब हमारी है वो कहाँ चली जा रही है, सबसे लास्ट में। क्योंकि ये क्यों पीछे जा रही है, क्योंकि ये वर्ब है। तो वर्ब से पहले तो लगना चाहिए निश्चित रूप से सब्जेक्ट। तो व्हेन वाज योर वर्क कंप्लीटेड, फिर इसके बाद आप लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके। अब हम देखते हैं पांचवा। आइए देखते हैं पांचवा। वाई यू आर नॉट टेकिंग द मैटर सीरियसली। तुम द मैटर दे रहा है मतलब मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। तो वाई के बाद फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो वाई आर यू नॉट हो जाएगा, वाई आर यू नॉट टेकिंग द मैटर सीरियसली। अब इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ओके। आज हम छठा देखते हैं। हाउ मच दिस बुक कॉस्ट इन द मार्केट। तो हाउ मच सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ मच, अब दिस बुक के हिसाब से क्या लग जाएगी, डज। तो हाउ मच डज दिस बुक, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। इसमें कॉस्ट में से यस को हटा देंगे। इसके बाद इन द मार्केट, तो क्या बन जाएगा, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट इन द मार्केट। आप इसको ऐसे कर लेंगे। ओके।
डन। आइए हम देखते हैं 7वां। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस डिड आई न्यू। टीचर ने मुझसे कहा कौन सा भाषा मैं जानता हूँ। तो हम बनाएंगे तो द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ तक तो सही है। फिर हमने व्हाट से इसको जोड़ दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब व्हाट के साथ अगर लैंग्वेजेज लिखा हुआ है तो साथ ही में ही रहेगा, तो व्हाट लैंग्वेजेज ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर व्हाट है बीच में, जब व्हाट बीच में है तो ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है व्हाट लैंग्वेजेस। तो वाक्य को हम साधारण बनाएंगे, और जब इसको हम साधारण बनाएंगे तो आई के साथ हम कर देंगे न्यू, और आई के साथ अगर हम न्यू करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो इस डिड को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस आई न्यू, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 8वां। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इज इंग्लिश स्पोकन। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई वॉन्ट टू लर्न, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर बीच में देखिए लग गया हाउ, ये भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्योंकि बीच से कंजक्शन का काम कर रहा है ये, तो प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा नहीं। तो आई वांट टू लर्न हाउ, हाउ के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट आपको हो जाएगी इंग्लिश, तो हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, इसको आप ऐसे कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ गए। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी बीच में, जैसे 7 वाले सेंटेंस में आपने देखा वाट बीच में है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य प्रश्नवाचक रहा नहीं। उसी तरह 8वें में आप देख सकते हैं बीच में हाउ है, तो ये भी फुल स्टॉप लगेगा, ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग 9वां। विच क्वेश्चन विल यू आंसर फर्स्ट। तो विच क्वेश्चन सही है, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, तब लगेगा यू। तो विच क्वेश्चन विल यू आंसर फर्स्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, बिल्कुल सही है। ओके, आइए हम 10वां देखते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड सुधीर फेल इन द हिंदी। मुझे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया कि, या मैं नहीं समझ सका कि सुधीर हिंदी में क्यों फेल हो गया। तो कैसे बनाएंगे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही है। इसके बाद वाई लगाएंगे, और वाई लगाने के बाद जब वाई बीच में आ गया तो ये वाक्य प्रश्नवाचक होगा नहीं। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत कर्ता को लिखते हैं अर्थात सुधीर लिख देंगे, और फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म अर्थात फेल में क्या कर देंगे, सेकेंड फॉर्म फेल्ड लिख देंगे। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई सुधीर फेल्ड इन हिंदी, और आप समझ सकते हैं इस डेट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटी सी एक्सरसाइज थी, अपने दोस्तों में शेयर करिए, फीडबैक दीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, पूरी इंग्लिश ग्रामर इसी तरह मैं आपको बता दूँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पीछे की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।